अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुमाइम और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे चैनल रेडॉन टू डू गेम डेवलपमेंट स्टूडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जिस तरह से मैं पिछली वीडियोस में आपको बता रहा था कि हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन पास करेंगे कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे पिछली एग्जांपल को अगर मैं उठाऊं तो जिसमें मैंने बताया था कि पेन का आपको एक प्रोग्राम बनाना है और इरेज़र का, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम आपको बनाने हैं। तो वहाँ तक तो बात ठीक थी कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, मगर कैसे बनाना है, अपनी बात को कैसे मैं समझा सकूं कि मुझे ये चीज़ सही में कंप्यूटर को मैं कैसे समझा सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक राब्ते की ज़बान की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप कोई भी काम परफॉर्म करवा सकें। तो कंप्यूटर से कोई भी काम को परफॉर्म करवाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो किस तरह से काम करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इनके टाइप्स क्या होते हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। कंप्यूटर जो वर्क करता है वो करता है मशीन लैंग्वेज, मतलब अगर जो मैं मशीन लैंग्वेज को कोड करूँ तो वो कंप्यूटर डायरेक्ट समझ जाएगा। अच्छा, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ये होता है ज़ीरो और वन, ये ज़ीरो और वन की एक पूरी सीरीज़ होती है जिसको कंप्यूटर समझता है और एग्जीक्यूट करता है, डायरेक्टली समझता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। ज़ीरो और वन होने की वजह से इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी कोड भी कहते हैं। तो कंप्यूटर जो ज़बान समझता है ज़ीरो और वन की ज़बान समझता है, क्योंकि जो डेवलपर्स थे, जो कंप्यूटर जिन्होंने डेवलप किया, तो कंप्यूटर को कोई भी आपको एक टास्क परफॉर्म करवाना है तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शन तो दूंगा ना उसको, और वो जो इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा वो किसी ज़बान में दूंगा। तो जो डेवलपर्स थे उन्होंने लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज को डेवलप किया ताकि मैं कंप्यूटर से कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवा सकूं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी थी कि आपको एक पेन का टूल बनाना है या इरेज़र का टूल बनाना है, तो वो जो टास्क आपको दिए जा रहे थे तो उसको तो परफॉर्म तो करवाना है ना, एक उस कंप्यूटर को बताना तो है कि आपको ये चीज़ करके तो दो मुझे। तो मगर कैसे आप उसको कैसे समझा सकते हो कि वो आप ये काम करके दो। तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमेशा याद रखिएगा, कंप्यूटर जो ज़बान समझता है, जो लैंग्वेज समझता है वो है मशीन लैंग्वेज, जो कि ज़ीरो और वन की सीरीज़ होती है पूरी। तो नेक्स्ट जो हमारी लैंग्वेज है वो है असेंबली लैंग्वेज। अब एक बार डेवलपर्स ने क्या किया, उस मशीन लैंग्वेज को डेवलप किया, मगर हर इंसान की कोशिश क्या होती है कि वो आसान से चीज़ों को आसान तर बनाता चला जाए। तो इसी तरह से क्या किया गया, असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया गया। असेंबली लैंग्वेज कैसे होते हैं, ये कुछ निमोनिक कोड्स होते हैं। तो ये कैसा ह्यूमन के लिए क्या हो गया, मशीन लैंग्वेज से आसान हो गया एज़ कम्पेयर टू, सॉरी, असेंबली लैंग्वेज आसान हो गया एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। तो ये एक ह्यूमन से मतलब आसानी से रीड और राइट कर सकते थे। इसकी वजह ये कि जो असेंबली लैंग्वेज होते हैं वो निमोनिक्स कोड्स पे वो कंसिस्ट होते हैं। निमोनिक कोड्स कैसे, जैसे कि अगर आपको मूव का अगर मैं कोड दूं, जैसे मैं मूव का कोड दूं तो उसमें मैं इस चीज़ को एक कोड कर सकता हूं कि MO। और इसी तरह से अगर एक प्रिंट का स्टेटमेंट मुझे रन करवाना है, प्रिंट लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ PTR। इस तरह से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इस तरह के कुछ निमोनिक कोड्स होते हैं जिसको आसान होता है समझना और लिखना एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। तो जब असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया गया और उस पर काफ़ी अर्से तक काम करने के बाद अब आसान से आसान चीज़ों को बनानी है, तो उसके बाद जो चीज़ें डेवलप की गई, वो जो लैंग्वेज डेवलप की गई वो है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज कैसी है, वो बिल्कुल क्लोज़ है किसके, ह्यूमन लैंग्वेज के, आप और हमारी लैंग्वेज के बिल्कुल क्लोज़ है। जिस तरह से हम रेगुलर वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, प्रिंट, गो टू, स्कैन, इस तरह के वर्ड्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, बिल्कुल इस तरह से कोडिंग की जाती है। अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मशीन हाई लेवल लैंग्वेज में जो है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो C++, जावा, पाइथन, और भी जो इस तरह से C#, सी, इस तरह के जितने भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें रेगुलर वर्ड्स यूज़ करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं। तो हम
पाइथन पे यूज़ करते हैं, प्रिंट सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट। और सी शार्प में सॉरी सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं सी आउट यूज़ करते हैं। और सी की मैं बात करूँ तो सी में प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो कोड है ये इंग्लिश जो लैंग्वेज है इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मुशाबहत रखती है, बहुत ज़्यादा सेम है। तो इसको कोड करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई कि ये 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं और इन लैंग्वेजेस में काम किया जाता है। मगर अगर मैं पीछे जाऊँ थोड़ा, जब मैं आपको मशीन लैंग्वेज बता रहा था तो उसमें मैंने क्या बात बताई कि आपको कि कंप्यूटर जो ज़बान समझता है वो समझता है 0 और 1 की ज़बान। अब जब मैं असेंबली लैंग्वेज में कोड करूँगा और हाई लेवल लैंग्वेज में कोड करूँगा तो कंप्यूटर फिर इस चीज़ को कैसे समझेगा? तो यहाँ पर ये मसला आ गया। तो इस मसले को हल करने के लिए डेवलपर्स ने डेवलप किया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या चीज़ होती है ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिफ़ाइन करूँगा, और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं इनको भी मैं कंप्लीट डिफ़ाइन करूँगा। अगर कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उन सवालात के जवाब दे दूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।